तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की एक डिमांड होती है कि हमें कुछ रेयर सिक्के हैं उनकी एक लिस्ट बना के दे दी जाए और हम लोग उन सिक्कों को आसानी से ढूंढ सके या फिर हम लोग उनकी एक स्क्रीनशॉट मार के रख लें और वहां से हम लोग इन सिक्कों को अच्छे से मैच कर सकें। तो आज मैं आपको 5 स्टील वाले सिक्कों के बारे में बताने वाला हूं। पांचों के पांचों सिक्के रेयर होते हैं, बस आपको इन सिक्कों को ढूंढना है। कीमत भी मैं यहीं पे बताने वाला हूं। अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो आप सेल भी कर सकेंगे। सेल करने के लिए आपको पता ही है आप कहां सेल करेंगे, या फिर मैं आगे आपको वो भी बताने वाला हूं कि आप इन सिक्कों को कहां पे सेल कर सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं। लेकिन गाइस सबसे पहली बात है वो ये है कि आपको सही सिक्के की सही जानकारी होनी जरूरी है। तो मैं आज आपको इन 5 सिक्कों के बारे में समझाने वाला हूं और इनकी कीमत भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना और अच्छे से सिक्के का मिंट मार्क और ईयर अच्छे से समझना। उसके बाद में ही सिक्के का फोटो मुझे सेंड करना। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके बाद में हम लोग जानते हैं एक एक सिक्के को अलग अलग सिक्के का मिंट मार्क और ईयर अच्छे से देखना है, और यहां से आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी मार लेना। मैं आपको एक एक अलग अलग सिक्का बताऊंगा और उसकी अलग अलग कीमत भी बताने वाला हूं। तो गाइज सबसे पहला जो 5 रुपए का स्टेनलेस स्टील का जो सिक्का हमारे हाथ में है वो है 2007 का, ये वाला सिक्का क्रॉस वाला। इस सिक्के को 2007 में ही इश्यू किया गया था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में, और ये सिक्का आपको 6 ग्राम वजन के साथ में देखने को मिलेगा स्टेनलेस स्टील मेटल में। और इस सिक्के की साइज होती है 23 mm, शेप राउंड होता है इस सिक्के का। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस सिक्के की ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। 2007 में ही ये सिक्का इश्यू किया जाता है कोलकाता की मिंट से, तो इसमें आपको मिंट मार्क भी देखने की जरूरत नहीं है। 2007 के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिक्का ओनली कोलकाता की मिंट से ही इश्यू किया जाता है। इसमें एक डाई वैरायटी भी आती है जिसमें आपको क्रॉस वाला सिंबल देखने को मिलता है, लेकिन आपको इसमें क्रॉस सिंबल नहीं देखना है। ये एक कॉमन सिक्के की बात कर रहे हैं, और ये सिक्का अगर आपके पास में यूएनसी कंडीशन में होता है आज के टाइम पर, तो ये सिक्का आपको दिला सकता है 1500 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको ये सिक्का 1000 रुपए दिला सकता है, और फाइन कंडीशन का सिक्का आपको 800 रुपए तक की वैल्यूएशन दे सकता है। जिस कंडीशन में आप इस सिक्के को देख रहे हैं इस कंडीशन में भी ये सिक्का आपको 500 रुपए तक की वैल्यूएशन दे सकता है। और ये सिक्का सर्कुलेशन से ही कलेक्ट किया गया 5 रुपए का सिक्का है। जैसे कि मैंने बताया सारे के सारे सिक्के सर्कुलेशन से ही कलेक्ट किए जा सकते हैं। ये अगला सिक्का है 2007 में ही इश्यू किया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की थीम्स के साथ में। 5 रुपए का सिक्का 2007 में इश्यू किया गया था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल के अंदर, और इस सिक्के का वजन होता है 6 ग्राम, डायमीटर होती है 23 mm की, शेप सिक्के का राउंड होता है। ओनली एक मुंबई मिंट से ही इस सिक्के को इश्यू किया गया है, जिसमें आपको ईयर के नीचे डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है। और अगर बात करें इस सिक्के की कीमत की, तो ये सिक्का आज के टाइम पर आपको यूएनसी कंडीशन में 600 से 700 रुपए तक दे सकता है। इन सिक्कों के अंदर 2-3 वैरायटी देखने को मिलती है, लेकिन मैं आपको एक कॉमन सिक्के की बात कर रहा हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का जो कॉमन सिक्का है उसकी कीमत की बात कर रहा हूं मैं। इसमें आपको कॉपर निकल के सिक्के भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू कुछ अलग है। और जो डाई वैरायटी है सिक्कों के अंदर, उन डाई वैरायटी की वैल्यूएशन आपको अलग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ आज हम लोग यहाँ पे ओनली कॉमन सिक्कों की बात कर रहे हैं जो कि आप सर्कुलेशन से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेटिनम जुबली भारतीय वायुसेना। ये भी 2007 में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में इश्यू किया गया था, और ये भी कॉमन सर्कुलेशन का सिक्का है। कोई भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2 रुपए के, जब भी आपके पास में कोई 2 रुपए का सिक्का आए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का, उस टाइम पे उस सिक्के का रिवर्स भाग स्पेशली देखना है, जिसमें आपको भारतीय वायुसेना का जो लोगो है वो देखने को मिलेगा। अगर ये सिक्का आपको मिल जाता तो एक अच्छी खासी वैल्यूएशन दे सकता है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ये सिक्का 6 ग्राम वजन का होता है, और इस सिक्के की साइज होती है 26 mm, और शेप सिक्के का राउंड होता है। और ये सिक्का भी आपको एक ही मिंट में देखने को मिलेगा, वो है कोलकाता की मिंट। ये कोलकाता मिंट में जारी किया गया 2007 का प्लेटिनम जुबली का ये 2 रुपए का सिक्का आपको वैल्यू दे सकता है आज के टाइम पर यूएनसी कंडीशन में 3000 रुपए। और एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन का सिक्का होता है तब भी आपको 1500 से लेकर 1800 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। और गाइज नंबर 4 पे जो सिक्का है इसको आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तब भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भी 2004 से लेकर 2006 तक जारी किया गया था, लेकिन 2004 में इस सिक्के को ओनली मुंबई के मिंट से इश्यू किया गया था। ओनली एक ही मिंट से इश्यू होने की वजह से ये सिक्का भी रेयर हो जाता है। अगर इस सिक्के की वेट की बात की जाए तो इस सिक्का 5 ग्राम का होता है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में यूज किया गया है, और 25 mm की डाई यूज की गई है इस सिक्के में, और थिकनेस 1.5 mm होता है, शेप सिक्के का राउंड होता है।
गाइज 1 रुपए के इस सिक्के को आप सर्कुलेशन से ही कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि आपको कहीं पे भी पड़ा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मार्केटिंग के टाइम पे ऐसा 1 रुपए का सिक्का कभी भी आपके हाथ में आ सकता है। और इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो 2000 रुपए के आसपास आज के टाइम पर इस 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू चल रही है। 2004 के नीचे डायमंड का मिंट मार्क बना हुआ है। ओनली 2004 का सिक्का देखना है आपको, क्रॉस वाला। इसमें आपको कोई भी मिंट मार्क देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 1 रुपए के सिक्के को ओनली मुंबई की मिंट से ही इश्यू किया गया था 2004 में। और एक ही मिंट से और कम मिंटेज होने की वजह से ये सिक्का रेयर होते ही जा रहा है। फ्यूचर में इस सिक्के की कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो गाइज उम्मीद है कि ये 4 सिक्कों की जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सिक्का हमारे पास में है लोक नायक जयप्रकाश नारायण का 1 रुपए का ये सिक्का। इस सिक्के को हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि ये सिक्का रेयर क्यों है। क्योंकि ये भी कॉमन सर्कुलेशन का ही रेयर सिक्का है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस सिक्के की डिटेल को जान लेना चाहिए। ये सिक्का भारत के 2 मिंटों में इश्यू किया गया था, मुंबई और हैदराबाद की मिंट से। मुंबई का डायमंड का मिंट मार्क होता है और हैदराबाद का स्टार का मिंट मार्क होता है। और ये सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में जारी किया गया था। वेट सिक्के का होता है 4.95 ग्राम और डायमीटर होता है 25 mm। शेप राउंड होता है और मिल डेज के साथ में इन सिक्कों को जारी किया जाता है, मतलब छोटे छोटे रेडिट देखने को मिलेंगे। अगर इस सिक्के को रिवर्स भाग से देखते हैं तो बीच में जयप्रकाश नारायण का फोटो बना हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हैं इस सिक्के में। और बाहर में लोक नायक जयप्रकाश नारायण हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है और नीचे जन्म सती 2002 लिखा हुआ है। गाइज नीचे की साइड में देखते हैं 2002 के नीचे तो आपको एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है और उससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये सिक्का मुंबई की मिंट से इश्यू किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिक्के मुंबई और हैदराबाद की मिंट से इश्यू किए गए हैं। तो गाइज यहाँ से पता चलेगा कि ये सिक्का आखिर रेयर कैसे हुआ। तो इस रेयर सिक्के को निकालने के लिए आपको फिर से इस सिक्के को एक बार रिवर्स भाग को अच्छे से देखना होगा, जिसमें आपको लोकनायक जयप्रकाश नारायण की फोटो के नीचे 2002 लिखा हुआ ईयर देखने को मिलता है। 2002 के नीचे आपको देखते हैं तो कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है। तो ये सिक्का हो जाता है कोलकाता की मिंट का, लेकिन कोलकाता की मिंट में इन सिक्कों को इश्यू ही नहीं किया गया। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, मुंबई और हैदराबाद की मिंट से इन सिक्कों को इश्यू किया गया है। तो ये जो कोलकाता मिंट का सिक्का होता है, ये एक मिंट एरर कॉइन होता है, जो कि एक सर्कुलेशन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको कभी भी जयप्रकाश नारायण का 1 रुपए का सिक्का हाथ में आता है तो उसको घुमा के चेक करना है। ईयर के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है तो वो सिक्का रेयर होगा। और उसकी वैल्यू की बात की जाए तो ये सिक्का आज के टाइम आपको यूएनसी कंडीशन में 3000 रुपए तक की वैल्यूशन दे सकता है। एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का आपको 2000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। ये एक एरर कॉइन है और इसको आप कलेक्शन कर सकते हैं। गाइज मैंने आज आपको 5 सिक्कों की डिटेल के बारे में बताया। आपके पास इनमें से कौन कौन से सिक्के अवेलेबल हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी सिक्का सेल करना चाहते हैं तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम नंदुजाट RJ23 पर इन सिक्कों की फोटो भेज सकते हैं। और इसके साथ में ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। तो गाइज इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें।